एग्जाम्स यूट्यूब चैनल सोच जीतने के लिए मैं आप लोग को WBCS 2020 का क्वेश्चन पेपर्स का प्रीलिम्स का जो मैथमेटिक्स और रीजनिंग में का पेपर जो हुआ था, यानी जो क्वेश्चन मैथमेटिक्स और रीजनिंग का आया था उसके मैं पार्ट 2 कराने वाला हूँ। पार्ट 1 मैंने करा चुका हूँ। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं आपको पार्ट 1 का लिंक दे दूंगा, आप पार्ट 1 देखें, उसके बाद पार्ट 2 भी जरूर देखें। तो मैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ मूव करता हूँ और पार्ट 1 में मैंने 13 क्वेश्चन करा चुका था और ये रहा पार्ट 2 का पहला क्वेश्चन यानी 14वां क्वेश्चन। बोला गया कि इन राइटिंग द नंबर्स फ्रॉम 10 to 100 तो हाउ मेनी टाइम्स इन डिजिट 7 इज यूज। ठीक, तो अब देखिएगा, अगर मैं 10 से लेकर 100 तक के लिखना है, ठीक है, इतने से कितना 10 से 100 तक लिखना है। अब हम लोग को 10 से अगर मैं 10 से 100 तक लिखना है, मैंने गैप कितना हो रहा है 90 नंबर का हो रहा है। तो सब में अगर एक एक साथ छुपा हो, जैसे 17 में और 27 में और 37 में, इससे सब में एक एक साथ छुपा हो तो कितना साथ हो जाएगा 9 7, यानी 90 नंबर में कितना साथ हो जाएगा 9 7। उसके बाद में अब हम लोग को करना क्या है, सब में तो एक एक साथ हो गया तो 9 7। अब 70 से लेकर जो है 79 तक के कितना साथ होगा। तो अब देखिए 70 से लेकर 79 तक के कितना नंबर हो रहा है 10 नंबर, यानी सब में यदि 70 71 72 इसमें सब तक कितना तक साथ जाएगा 10 7। तो 10 7 यहाँ पर हो जाएगा, यानी कितना साथ हो गया 19 साथ। बस आपका आंसर कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा। ठीक है, तो अब आपका सवाल होगा कि 77 में तो 2 साथ होता है। ठीक है, तो एक साथ जो मैंने इसमें काउंटिंग कर लिया, एक साथ जो मैं 9 में काउंटिंग कर चुका हूँ और इस तरीके 70 71 72 से लेकर 79 तक के आपका 9 10 7 होगा और इस तरीके से 9 और 10 19 मेरा जो है आंसर हो जाएगा, यानी 19 7 होगा। इसी तरीके से आप कुछ भी इस तरह से प्रॉब्लम को आप इसी तरीके से सॉल्व करिएगा। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करता हूँ और नेक्स्ट क्वेश्चन देखूंगा। बोला है कि ए इज सी सन, ए जो है सी का सन है, यानी सी फादर होगा ए सन है और दोनों ही मेल है, तो दोनों में प्लस का साइन लगा दिए। उसके बाद में बोला कि सी एंड क्यू जो है वो सिस्टर्स है, तो सी एंड क्यू को हम सिस्टर्स बना देते हैं, तो दोनों ही जो है इसको थोड़ा सा नीचे फिगर बनाते हैं। ठीक है, तो अब देखिएगा, बोला कि ए जो है सी का सन है, ए जो है वो सी का सन है, तो सी का सन बना दिए यानी प्लस, और सी का सन है, सी या तो माइनस भी हो सकता है या प्लस भी, यानी माँ भी हो सकती है और पिता भी हो सकता है, बाप भी हो सकता है। अब बोला सी एंड क्यू आर सिस्टर्स, अब यहाँ पर ये दोनों बहन है आपस में, तो दोनों में हम लोग प्लस लगा दिए, सी एंड क्यू आर सिस्टर्स। उसके बाद बोला जेड इज क्यू मदर, जेड जो है वो क्यू का माँ है, तो जेड को हम क्यू का माँ बना दिए यानी माँ कर दिए, यानी जेड जो है वो लेडी है, माँ कर दिए। अब बोला पी इज सीन सन ऑफ जेड, जो पी है वो जेड का सन है, यानी ये जो पी जो है जेड का सन है, तो क्यू का क्या होगा बहन होगा, सी का क्या होगा सी का ही बहन होगा। अब बोला कि हाउ इज पी रिलेटेड टू ए, देखिए रिलेटेड टू ए बोला है, टू ए बोला है किससे पी से, तो हम लोग ए जो है पी को क्या बोलेगा। ठीक है, जब भी ऐसा बोलेगा बी रिलेटेड टू सी, तो आपको क्या करना है कि सी जो है ए को क्या पुकारेगा, यानी सी जो ए को बी को क्या बोल के पुकारेगा। तो यहाँ पर क्या होगा ए जो है पी को क्या बोल के पुकारेगा, तो ए जो है बी को क्या बोलेगा मामा बोलेगा। ठीक है, कौन मामा बोलेगा, तो मामा को हम लोग क्या बोलते हैं मैटरनल अंकल, यानी मैटरनल मतलब माँ से रिलेटेड जो भी अंकल होगा उसे हम लोग मैटरनल अंकल बोलेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर बोला था स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर। कॉम्पोजिट नंबर क्या होता है, जिसका 200 से ज़्यादा फैक्टर होता है। ठीक है, मोर देन 2 फैक्टर होगा, तो मोर देन अगर 2 फैक्टर जिसका होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे कॉम्पोजिट नंबर। प्राइम नंबर में उल्टा होता है, प्राइम नंबर क्या होता है ओनली 2 फैक्टर होगा, प्राइम नंबर क्या होता है ओनली 2 फैक्टर, यानी जो नंबर जिसका सिर्फ 2 फैक्टर होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे प्राइम नंबर। यानी जैसे 7, तो 7 का क्या क्या फैक्टर होता है, 1 से कटता है 7 और 7 अपने से कटता है, तो 2 फैक्टर हो गया। तो 1 से अगर हम लोग पहले वाला देखेंगे, एक के कितना फैक्टर होगा, एक ही, यानी सिर्फ वो 1 से कटेगा और तो किसी से नहीं कटेगा। 2 किससे कटेगा 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, लेकिन वो बोले मोर देन 2, 2 नहीं 2 से ज़्यादा, तो 2 में तो सिर्फ 2 फैक्टर होगा, तो ये भी नहीं होगा। 4 किससे कटेगा, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा और 4 अपने आप से कटेगा, तो 3 फैक्टर हो गया। और 3 देख लेते किससे किससे कट रहा है, 1 से कट रहा है और 3 से कटेगा, तो इसमें भी 2 फैक्टर आ रहा है, तो ये भी नहीं होगा। तो पहला सबसे पहला कंपोजिट नंबर कितना हो जाएगा छोटा वाला, तो 4 हो जाएगा। और छोटा अगर प्राइम नंबर बोले तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, छोटा प्राइम नंबर 2 हो जाएगा और छोटा कंपोजिट नंबर क्या हो जाएगा सबसे छोटा 4 हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं और 17 नंबर क्वेश्चन देखें। सम ऑफ द ऑल इंटरनल एंगल्स ऑफ द हेक्सागोन। हेक्सागोन अगर बोला है तो सम ऑफ द ऑल इंटरनल 1 2 ये आपको निकालना है हेक्सागोन। अब इसका सारा का एंगल, इंटरनल एंगल यानी भीतर का एंगल निकालना है। वो कितना होता है भीतर एंगल, मतलब कौन कौन सा एंगल, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला। ये 6 एंगल आपको मिलेगा हेक्सागोन के अंदर में। 6 साइड भी होता है और 6 एंगल भी होता है, तो इसका आपको निकालना है। तो इसका फॉर्मूला होता है n - 2 इंटू 180 डिग्री, और n जो होता है वो साइड होता है, यानी कितना साइड है, यानी हेक्सागोन बोला है तो हेक्सा मतलब 6 साइड, तो 6 - 2 कर दीजिए, तो 6 - 2 इंटू 180 हो जाएगा। तो 6 - 2 मतलब कितना हो जाएगा 4, और 4 इंटू 180, और 4 इंटू 180 मतलब 720 डिग्री। ठीक है। जैसे अगर बोले ट्रायंगल का कितना होता है 180 डिग्री होता है ये तीनों, तो कैसे करेंगे n - 2 इंटू 180, तो n कितना है 3 है, तो 3 - 2 इंटू 180, यानी 3 2 मतलब 1 इंटू 180, तो कितना हो जाएगा 180। ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा मेरे पास 720, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 18 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन में बोला है 216 का पावर है 2/3, फिर डिवाइड दिया गया p² डिवाइड बाई 9, उसका पावर दिया गया -3/2 इक्वल टू 2x 3y/pz, द वैल्यूज ऑफ x y z क्या होगा। तो अब देखिए हम लोग कैसे निकालेंगे। अब 216 का पावर दिया 2/3, तो 216 का पावर अगर 2/3 दिया हुआ तो क्या करेंगे हम लोग, तो हम लोग क्या 6 का क्यूब लिख सकते हैं 216 को, और इसका पावर दिया गया 2/3, तो ये 3 3 कट जाएगा, यानी 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36। अब उसके बाद में ये डिवाइड का साइन दिया हुआ है, डिवाइड का साइन देंगे p का स्क्वायर और नीचे में 9, और इसके जो दिया हुआ है -3/2, तो नीचे वाले को कैसे करेंगे, खाली देखिए, खाली नीचे वाले को मैं बता रहा हूँ कैसा करना है, मैं ऊपर वाले को भी छोड़ कर चल रहा हूँ, नीचे वाले को दिखाना है। तो इसको देखिए कैसे करेंगे, तो ये p² है, तो p² को जब अगर ये ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो कितना हो जाएगा -3/2, और नीचे वाला कितना है 9, तो 9 को भी 3² कर लेंगे, और कितना हो जाएगा -3/2, तो ये 2 2 कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा p का पावर -3, और फिर ये 2 2 कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा 3 का पावर -3, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि p/3 जो होगा -3 हो जाएगा। और इसको अगर हम लोग इस माइनस वाले साइन को चेंज करना होगा तो क्या लिख सकते हैं 3/p, इसको उलट देंगे और ये पावर 3 कर देंगे। तो अब मेरे पास में क्या आ जाएगा, अब जैसे हम लोग पावर उल्टे हैं तो अब मेरे पास क्या आ जाएगा, ऊपर में तो मेरे 36 था, तो ऊपर में हम लोग 36 लिख दिए, और नीचे में क्या आया मेरे पास 3/p का पावर 3। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, तो 36 है डिवाइड 1, अब इसको ऊपर लेके चले आएंगे तो क्या हो जाएगा p/3, और इसका पावर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, यही होगा p का पावर 3। तो अब देखिए 36 है और p का पावर 3, p/3 का पावर क्यूब, और इसको हम लोग कंपेयर करना किससे किससे 2x से और 3y से और pz से। तो ये 36 है, तो 36 का 2 का पावर कितना मरतबा में आता है, तो हम लोग को मालूम है 2 का पावर जो आएगा वो आपका कितना मरतबा में आएगा। अच्छा पहले आप इसको एक काम करिए, इस 36 को और ब्रेक कर लीजिए, कैसे, ये 36 है और ये p³ बन जाएगा, और 3 का अगर हम लोग क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 के 9 या 27 हो जाएगा। ठीक है। अब इसको लोग अगर ब्रेक करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 9 या 27, ये 9 × 36, यानी मेरे पास कितना आ रहा 4p, और नीचे में कितना आया 4p का पावर क्यूब, और नीचे में आया 3। अब यहाँ पर 2 का पावर x और 3 का पावर y और p का पावर z को कंपेयर करेंगे, तो देखिए 2 का पावर x, तो इस 4 में क्या हो जाएगा 2 का पावर स्क्वायर, तो ये 2 2 कट जाएगा, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 2, यानी ये वाला। और फिर देखिए नीचे p का पावर 3 है और यहाँ p का पावर z है, तो ये p कट जाएगा, तो z का वैल्यू कितना आ जाएगा 3, यानी ये वाला। और उसके बाद में देखिए क्या नीचे में 1/3 है, 1/3 है और 3 का पावर y है, तो 1/3 को हम लोग 3 का पावर -1 लिख सकते हैं, और ये 1 और ये 3 का पावर y हो जाएगा, तो 3 3 कर जाएगा, तो y का हो जाएगा कितना -1, ये ना ऑप्शन 1 आ जाएगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं और हम लोग 19 नंबर देख लेते हैं। 19 नंबर बोला कि इन अ पार्टिकुलर मंथ ऑफ सम ईयर देयर आर 3 मंडेज, यानी कोई भी एक महीना है जिसमें से 3 मंडे जो है वो इवन डेट में पड़ता है, तो हम लोग बताना है कि उस वीक का 15वां जो दिन है वो कौन सा मंथ जो है वो कौन सा डे होगा। तो अगर हम लोग मंथ का अगर पहला तारीख उस मंथ का अगर हम लोग मंडे लेते हैं उस मंथ का, तो जो नेक्स्ट मंडे आएगा वो कौन सा तारीख में आएगा, 7 7 दिन जुड़ाता है,
तो 8वां तारीख में आ जाएगा। फिर 7 दिन अगर हम जोड़ेंगे तो कितना तारीख में आ जाएगा, 15वां तारीख में आ जाएगा। फिर 7 दिन अगर जोड़ेंगे तो कितना तारीख में आ जाएगा, तो 15 7 22 तारीख में, क्योंकि जब भी मंडे आएगा वो 7 दिन के बाद आएगा। फिर 7 दिन जोड़ेंगे तो कितना तारीख का होगा, 29 तारीख को आएगा। ठीक है, तो देखिए क्या इसमें 3 इवेंट मिला है हमको, 3 इवेंट है, तो एक तो ऑड है, ये खत्म हो गया। एक इवेंट है, सॉरी एक ऑड है, ये खत्म हो गया। 8 इवेंट है तो एक मिल गया। 15 जो है मेरा ऑड है, ये खत्म हो गया। 22 इवेंट है, एक मिल गया। 29 मेरा ऑड है, ये खत्म। तो 2 ही ऑड, 2 ही इवेंट मिला, तो ये भी नहीं चलेगा। तो अगर हम लोग 2 वाले लेते हैं तो 2 है, फिर उसके बाद में कितना आएगा, 9, फिर उसके बाद में कितना आएगा, 9 7 16, फिर 23 और फिर 30। तो इसमें देखिए कितना मेरे पास में इवेंट मिला, तो एक इवेंट मिल गया, ऑड नहीं चलेगा। उसके बाद 2 इवेंट मिल गया, 23 नहीं चलेगा, फिर 3 इवेंट मिल गया। तो इसका मतलब जो पहला मंडे होगा वो 2 तारीख को होगा। तो पहला मंडे अगर 2 तारीख को है तो फिर उसके बाद में जो मंडे आएगा यानी 9 तारीख को जो आएगा वो भी मंडे होगा। फिर उसके बाद में देखिए 7 दिन के बाद जो 16 तारीख होगा वो भी मंडे होगा। और हमको बोला है 15वां तारीख, तो 16 तारीख से पहले एक होता है 15 तारीख, और 16 तारीख जब मंडे है तो पहले वाला कितना होगा, संडे। यही मेरा पूछा था, तो संडे मेरा आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और आगे देख लेते हैं। तो 19 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे। 19 नंबर क्या क्वेश्चन बोला है कि 22 एक नॉकआउट टूर्नामेंट हो रहा है, ठीक है, नॉकआउट टूर्नामेंट, और उसमें जीतने वाले क्या होगा, जीतने वाले आगे बढ़ते जाएंगे और हारने वाले जो है बाहर चले जाएंगे। और 22 पार्टिसिपेंट है उसके अंदर में, तो कितना मैच होगा। तो देखिए 22 अगर पार्टिसिपेंट है तो हर 2 पार्टिसिपेंट में के बीच में एक मैच होगा, तो इसका मतलब 11 मैच होगा 22 पार्टिसिपेंट के बीच में। तो 11 मैच हो गया। अब 11 में से 11 पार्टिसिपेंट जीता है, 22 में से 11 पार्टिसिपेंट जीता और 11 हार गए, यानी 11 मैच हुआ। अब 11 में से एक जो होगा वो बोनस हो गया। अब इसमें से 10 पार्टिसिपेंट के बीच में फिर 2 मैच होगा। एक मेरे पास में हाथ में है पार्टिसिपेंट, 5 मैच और हो जाएगा, यानी 5 मैच और हो जाएगा। अब इस 5 मैच में से 5 पार्टिसिपेंट जीता और ये एक जो एक्स्ट्रा था वो इसमें से ऐड हो जाएगा, यानी 6 पार्टिसिपेंट मेरा बन गया। अब ये 6 पार्टिसिपेंट में फिर जो है 3 मैच होगा, फिर 3 मैच होगा। अब 3 मैच में 3 टीम मेरे पास में आएगा और 3 में से एक जो है मेरे पास में एक्स्ट्रा, मतलब आगे प्रमोशन कर दिया जाएगा। तो अब जो 2 होगा, 2 के बाद में फिर एक मैच होगा, दो आदमी में से एक जीतेगा, यानी एक मैच होगा और एक मैच हो गया। फिर ये जो था और ये जो एक्स्ट्रा जो प्रमोशन होकर चला था ऊपर में, ये दोनों के बीच में एक मैच होगा और यहाँ पर एक मैच होगा, तो एक और हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 11 5 कितना 16, 16 3 19, 1 20 और 21। इस तरीके से 21 मैच आपको खेलना पड़ेगा। ठीक है, तो याद रखिएगा जब भी आपको 22 पार्टिसिपेंट दे, इसके आंसर हमेशा क्या होता है, जितना पार्टिसिपेंट होगा -1 कर दीजिएगा, वो आंसर हो जाएगा। जैसे मैं एक एग्जांपल के तौर पर बताता हूँ, जैसे अगर 8 पार्टिसिपेंट है, ठीक है, तो देखिएगा आपको 1 2 के साथ खेलेगा और 3 4 के साथ खेलेगा और यहाँ पे 5 6 के साथ खेलेगा। थोड़ा सा आपको दूर बना दे तो आपको समझने में सही आएगा। और 5 6 के साथ मैच होगा और 7 8 के साथ। तो ये 2 में से जो जीतेगा, माने तो 1 जीत गया और ये में से 3, तो ये वाला कितना मैच हो गया, 1 मैच, ये वाला 1 मैच हो गया और ये वाला 2 मैच हो गया और ये वाला 3 मैच हो गया, ये वाला 4 मैच हो गया और इसमें से 1 जीत गया, इसमें से 3 जीता। अब ये दोनों के बीच में 1 मैच और हो जाएगा, तो 4, ये 5वां मैच हो गया। अब इसमें से 5 जीता और इसमें से 7 जीता, तो कितना मैच हो जाएगा, ये 5 एक 6ठा मैच हो जाएगा। अब इसमें से 1 जीत गया और इसमें से 5 जीत गया, तो ये दोनों में से कितना 1 मैच हो जाएगा, तो 7वां मैच हो जाएगा। देखिए 8 पार्टिसिपेंट है तो 7 मैच खेला गया, तो हमें से n-1 इसका आंसर होता है। आगे बढ़ते हैं और 21 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 21 नंबर बोला कि एक रो है जिसमें से ए जो है 11 पोजीशन फ्रॉम द लेफ्ट है और बी जो है 10 पोजीशन फ्रॉम द राइट है। अगर ए और बी जो अपने पोजीशन को इंटरचेंज करता है तो ए जो है 18 पोजीशन हो जाता है लेफ्ट से। तो हम लोग को बताना है कि ए और बी के बीच में कितना पर्सन्स अवेलेबल है, यानी ए और बी को छोड़कर कितना वहाँ पर पर्सन्स अवेलेबल है, यानी कितना पर्सन्स है। तो देखिए पहले वाला जो रो बन रहा है वो बन रहा है ए जो है 11 पोजीशन फ्रॉम द लेफ्ट, यानी फ्रॉम द लेफ्ट मतलब इस साइड से, यानी इस साइड से जो है ए जो है इस जगह पे है और 11 पोजीशन में, यानी 11 पोजीशन में मतलब इससे पहले 10 आदमी होगा उस लाइन में 10 आदमी, और बी जो है वो 10 पोजीशन फ्रॉम द राइट है, यानी अगर बी इस पोजीशन पे है तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक राइट में बोला है तो राइट मतलब इस साइड में होगा तो 9 आदमी होगा। अब ए जो है वो इंटरचेंज हो रहा है, यानी अब ए इस पोजीशन में आ जा रहा है और बी इस पोजीशन में आ रहा है,
और जब ए इस पोजीशन में आया तो ए बिकम्स फ्रॉम द लेफ्ट 18 हो गया। तो यहाँ से यहाँ जो ए बना 18, मतलब यहाँ से यहाँ तक 17 आदमी है और ए जो है 18वां पोजीशन में है। और यहाँ से यहाँ तक तुम लोग को पहले से मालूम था कि यहाँ से यहाँ 9 आदमी है। तो टोटल कितना आदमी हो गया, देखिए 17 और ये एक है 18 और ये 9, यानी 27 जो है वो इस रो के अंदर में है। अब उसमें से बोला ए और बी को बात कर दीजिए, हटा दीजिए। तो ए और बी को 2 आदमी को बात कर दे तो कितना आदमी हो जाएगा, 25 आदमी। यही मेरा आंसर हो गया 25। आगे बढ़ते हैं 22 नंबर। अब देखिए 6, 8, 72, 360, 21, 60 के बाद में क्या आएगा। तो 6 और 18 के बीच में देखिए कितना गैप बन रहा, 12। और 18 और 72 में कितना गैप बन रहा, तो अगर 12 से 8 जाएगा 4 और 6 से 1 जाएगा कितना हो जाएगा, 5। तो ये 54 बन रहा है, तो कोई हिसाब नहीं बैठ रहा। तो अगर मैं 6 को 18 से मल्टीप्लाई करें तो कितना होगा, 6 या 18, 18 को 72 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा, 18 6 72। अब 72 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 360, और 360 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2160। तो इसका मतलब 2160 को किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 7 से। कर दीजिए 7 0 7 6 42 और 7 एकम 7 7 11 7 दूनी 14 1 15, यानी 15,120 मेरा आंसर हो जाएगा और ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और 23 नंबर देखते हैं। अगर बोला कि इफ यू आर रनिंग रेस एंड यू पास द पर्सन इन सेकंड प्लेस, तो व्हाट प्लेस यू वुड बी इन नाउ। यानी एक मान लेते हैं एक रेस होगा, इस रेस में एक जो है व्यक्ति यहाँ फर्स्ट पोजीशन में दौड़ रहा है और एक व्यक्ति ये सेकंड पोजीशन में दौड़ रहा है इस साइड में, ठीक है। और एक यहाँ से दौड़ता हुआ आ रहा है, यहाँ से आ रहा है और ठीक वो सेकंड पोजीशन को क्रॉस कर गया। तो अब बताना जैसे सेकंड पोजीशन को क्रॉस किया तो ये कौन सा पोजीशन में आ गया, ये सेकंड पोजीशन में आ गया। तो यही तो मैंने पूछा था कि कौन पोजीशन में आ जाएगा, तो सेकंड। तो बस एक अब मैं आपको लॉजिक बता दे रहा हूँ, अगर कोई व्यक्ति थर्ड पोजीशन को क्रॉस करेगा तो उसका पोजीशन थर्ड बनेगा। अगर वो व्यक्ति फर्स्ट पोजीशन को क्रॉस करेगा तो उसका रैंक फर्स्ट हो जाएगा। अगर वो व्यक्ति फिफ्थ पोजीशन को क्रॉस करेगा तो उसका पोजीशन फिफ्थ बन जाएगा। यानी जितने नंबर को क्रॉस करेगा उसका पोजीशन भी उतना ही आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि डी इज टॉलर देन सी। डी जो है वो सी और ई दोनों से टॉलर है, तो बना देते हैं डी जो है वो सी और ई से दोनों से टॉलर है। तो ये हम लोग दोनों से टॉलर बना दिए। उसके तो बोला कि ए जो है वो ई से बड़ा नहीं है, इसका मतलब ए जो है वो ई से छोटा है, ई से छोटा है, बड़ा नहीं है तो ई से छोटा है। और सी जो है ए से बड़ा है, यानी सी जो है वो ए से बड़ा है, ठीक है, दोनों से बड़ा हो गया। और उसके अंदर बोला डी जो है वो बी से बड़ा नहीं है, यानी डी जो है बी से छोटा होगा, इसका मतलब बी से छोटा बना दिए डी को। तो बोला कौन सेकंड पोजीशन में आ रहा है, तो देखिए डी सेकंड पोजीशन में आ गया और डी मेरा आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं और 25 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। एक सीरीज दिया गया है और आपको फिल इन द ब्लैंक्स को फिलअप करना है। देखिए जब भी अगर फिल इन द ब्लैंक्स को फिलअप करना है सबसे पहले गैप निकालिएगा, यानी माइनस निकालिएगा कितना गैप बन रहा है। तो पहले वाले में देखिए कितना गैप बन रहा है 5, उसके वाले में देखिए कितना गैप बन रहा है 10, उसके बाद में देखिए कितना गैप बन रहा है 15, उसके वाले में देखिए कितना गैप बन रहा है 20। तो मतलब नेक्स्ट जो गैप बनेगा वो 25 का। तो 56 और 25 को जोड़ दीजिए तो कितना 6 5 11 5 2 7 1 8 और 81 मेरा आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं और 26 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 26 नंबर बोला कि द डिस्टिंग लेटर, एक लेटर है जिसका है वो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्ड दिया गया है और उसके बाद में आपको बोला गया है कि आपको अल्फ़ाबेट से सजाना है, अल्फ़ाबेटिक यहाँ पर आपको सजाना है अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर। फिर बताना है कि फिफ्थ पोजीशन फ्रॉम द लेफ्ट, यानी यहाँ से आपको फिफ्थ पोजीशन बताना है। तो सजा दीजिए। तो सबसे पहला वर्ड क्या आएगा, इसमें ए आएगा। तो कौन कौन सा ए आएगा, तो ए लिख लिए। उसके बाद में तो 2 ए है तो 2 ए आपको लिख लिए यहाँ पर। उसके बाद देखिए क्या आ जाएगा, ए बी सी डी, डी आ जाएगा, डी नजर आ रहा है। फिर आपको ई आ जाएगा, ई नजर आ रहा है। फिर उसके बाद में देखिए क्या आएगा, आई नजर आ रहा है। और आपको फिफ्थ पोजीशन तक जाना है, कितना, 5वां पोजीशन। तो 5वां पोजीशन में जाएंगे तो हम लोग का 5 पोजीशन तो यही निकल गया, 1 पोजीशन 2 पोजीशन 3 पोजीशन 4 पोजीशन 5 पोजीशन। हमको यहाँ से निकालना था लेफ्ट से, तो लेफ्ट को 5 पोजीशन। इसके बाद में कोई भी वर्ड हो हम उसके मतलब नहीं है क्योंकि हम लोग 5 पोजीशन तक जाना था, तो यही 5 पोजीशन हो गया और यही मेरा आंसर हो गया। आगे चलते हैं और ये इस क्वेश्चन का, इस सीरीज पार्ट का लास्ट क्वेश्चन है और इसमें देखिए आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना है। तो कैसे करेंगे, तो आप इसका 2 तरीके से कर सकते हैं। पहले आप देखिए इस 5 और 4 का कितना गैप है, 4, और 9 और 17 में कितना गैप है, 8। फिर उसके बाद देखिए 14 और 27 में कितना गैप है, 13। तो अब देखिए ये वाला 4
देखिए ये वाला 4 और 8 में कितना गया 4, फिर 8 और 13 में कितना गया 5, इसका मतलब और जो सेकंड वाला होगा वो 6 गैप होगा, यानी 13 और 6 कितना हो जाएगा 19 गैप बनेगा। तो 20 + 19 कितना हो जाएगा 39, तो 39 मेरा आंसर हो जाएगा। एक तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, दूसरा कैसे कर सकते हैं, देखिए इस 5 यहाँ लिख लेते हैं पर अच्छा से, 5 9 14 20, और उसके बाद नीचे कितना है 9 17 और 27 यहाँ गैप है। तो देखिए इस वाले में कितना का गैप है 5 4 9, इस वाले में कितना गैप है 9 5 14, और इस वाले में कितना गैप है 5 14 6 20, यानी 4 5 6 सीरीज बना। तो इस तरीके से यहाँ भी सीरीज देख ली कितना का बन रहा है 8, और ये वाला कितना सीरीज बना तो 10, यानी 2 गैप है, तो यहाँ पे 2 गैप हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 12, तो 27 और 12 कितना हो जाएगा 39। तो आप दोनों तरीके से कर सकते हैं, दोनों तरीके में आंसर 39 आ गया। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि हर एक क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल एग्जाम सेंटर को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने दोस्तों के पास भी पहुंचा दीजिए, जैसे कि आपको मुझे मोटिवेट मिलते रहे और मैं इसी तरीके से आगे वीडियो भी बनाता रहूँ। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।